सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम अपनी रोली पुस्तिका पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 पुस्तक का मूल्य। सभी अपनी अपनी रोली की पुस्तिका निकालें, पृष्ठ संख्या 118। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी। यह एक जीवनी है अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त किया। बच्चों, आप जानते हैं अब्राहम लिंकन को क्या चीज का शौक था? उन्हें पुस्तकें पढ़ने का, विभिन्न प्रकार की तरह तरह की किताबों को पढ़ने का शौक था। और अपनी इसी शौक के कारण वह एक दिन एक मुसीबत में आ गए। तो इस कहानी को हम पढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें इसमें हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस कहानी को पढ़ने के पहले हम इनके शब्दार्थ को देख लें। कहानी में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो कठिन शब्द हैं, जिनके शब्दार्थ हम लोग देख लेते हैं। संतान, संतान का अर्थ होता है बच्चे। विद्या, प्रेमी, विद्या प्रेमी का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने का शौक रखने वाला। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें तरह तरह के ज्ञान प्राप्त करने का शौक होता है, तो उन्हें कहते हैं विद्या प्रेमी। जीवनी, जीवनी मैंने कहा यह कहानी एक जीवनी है। तो जीवनी का क्या अर्थ होता है? जीवनी का अर्थ होता है किसी के जीवन की कहानी। उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, वह कैसे थे, उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें। तो जीवनी का अर्थ है जीवन की कहानी। ग्लानि, ग्लानि का अर्थ है किसी गलती पर मन में दुख का भाव पैदा होना। हम जब भी कोई गलती करते हैं तो हमें अंदर से हमारा मन दुखी होता है, हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया। तो यह जो हमें हमारी जो भावना फीलिंग होती है, इसी को कहते हैं ग्लानि। मूल्यवान, मूल्यवान का अर्थ है बहुत ही कीमती, जिसका बहुत ही मूल्यवान हो, बहुत ही कीमती हो। लज्जित, लज्जित का अर्थ होता है शर्मिंदा। कभी कभी हम गलत काम करते हैं तो अपने आप में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, तो लज्जित का अर्थ है शर्मिंदा। लखपति, लाखों रुपए का मालिक, जिसके पास जो व्यक्ति लाख रुपए का मालिक हो गया उसे हम लखपति कहते हैं। असहाय, असहाय का अर्थ है लाचार, मजबूर, जिससे कोई सहायता करने वाला नहीं हो, असहाय। वसूल, वसूल का अर्थ होता है प्राप्त करना। दास प्रथा, दास प्रथा का अर्थ क्या होता है? मनुष्यों को गुलाम बनाकर रखने का कार्य। पहले हम देखते थे जमींदार लोग, चाहे बड़े बड़े तबके के लोग, अपने अंडर में, अपने नीचे में कुछ लोगों को गुलाम बनाकर उनसे कार्य करवाते थे। तो इसी को कहते हैं दास प्रथा। और अब्राहम लिंकन ने इसी दास प्रथा को समाप्त किया। तो चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं। बहुत पहले की बात है। अमेरिका के एक गांव डियाना में टॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था। कौन से गांव में? डियाना। अमेरिका के गांव डियाना, डियाना में टॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था। अब्राहम उसी मजदूर का बेटा था। तो अब्राहम लिंकन के पिता का नाम पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे? टॉमस लिंकन। इसी टॉमस लिंकन मजदूर का बेटा था अब्राहम। अब्राहम क्या था? एक गरीब मजदूर की संतान होकर भी काफी वह विद्या प्रेमी था। विद्या प्रेमी का हम पढ़े हैं अर्थ, ज्ञान प्राप्त करने का शौक रखने वाला। वह मजदूर का बेटा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की बहुत ही जिज्ञासा रहती थी। वह विद्या प्रेमी था। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक था। उसे कहीं भी कोई पुस्तक मिलती वह उसे पढ़ता। वह काफी पसंद करता था पुस्तकें पढ़ना। खोज खोज कर वे अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे। कभी बीमार पड़ जाते तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वाकर सुनते थे, क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई थी पुस्तकें पढ़ने का। तो अगर कभी वह नहीं भी पढ़ पाते, बीमार रहते, तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वाकर उससे सुनते थे। वे उपहार में रुपए पैसे के बजाय पुस्तकें लेना भी पसंद करते थे।
हम अपने जन्मदिन पे या फिर किसी भी अवसर पर बड़ों से उपहार लेते हैं, लेकिन अब्राहम लिंकन उपहार के रूप में पुस्तकें लेना ही ज़्यादा पसंद करते थे। वह चाहते थे कि लोग मुझे कोई गिफ्ट नहीं दे, पुस्तक ही दे। एक दिन अब्राहम ने अपने शिक्षक के पास अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी देखी। एक दिन क्या हुआ, अब्राहम लिंकन ने अपने टीचर के पास, शिक्षक के पास क्या देखा, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। यह तो अब्राहम तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, और उसने बचपन में क्या देखा अपने शिक्षक के पास, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। कौन थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति? जॉर्ज वाशिंगटन। तो उनकी जीवनी देखी, यानी कि उनके जीवन की कहानी एक पुस्तक में थी और उसे देखी। उसने वह पुस्तक अपने शिक्षक से पढ़ने के लिए मांगी, क्योंकि ये तो पढ़ने के बहुत ही जिज्ञासु रहते थे, इसीलिए इन्होंने अपने शिक्षक से वह पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी जिसमें कि जॉर्ज वाशिंगटन के जीवनी लिखी हुई थी। शिक्षक सोच में पड़ गए। अब शिक्षक देना नहीं चाहते थे अपनी पुस्तक, वह सोच में पड़ गए, हम दे कि नहीं दे, ये किताब का क्या करेगा, सुरक्षित मुझे वापस देगा या नहीं देगा। तो वह सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर बोले, देखो अब्राहम, मैं किसी को अपनी पुस्तक नहीं देता। शिक्षक ने साफ साफ कर दिया कि देखो अब्राहम, या मेरे पास जो पुस्तक है मैं जल्दी किसी को देता भी नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैंने किसी को अपनी पुस्तक देता नहीं, लेकिन तुम्हारे पुस्तक प्रेम के कारण, क्योंकि शिक्षक जानते थे कि अब्राहम को पुस्तक पढ़ने का शौक है, तो उसने कहा, शिक्षक ने, कि मैं तुम्हारे पुस्तक प्रेम के कारण तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम विद्या प्रेमी हो, मैं जानता हूँ तुम मुझे सुरक्षित रखोगे, इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सावधानी से रखना, फटे नहीं, नहीं यह खोए। तो यह बहुत ही दुर्लभ पुस्तक थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि देखना, ध्यान रखना, मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ, लेकिन यह सुरक्षित लौटाना होगा, फटना नहीं चाहिए, कहीं भी खोना भुलाना नहीं चाहिए। तो इस पर अब्राहम ने कहा, जी नहीं फटना और खोना तो दूर, अगर कहीं दाग धब्बा भी लग जाए तो आप मुझे चाहे जो दंड दीजिए। तो इस पर अब्राहम ने कहा कि फटेगा नहीं, खोएगा भी नहीं, लेकिन अगर कहीं दाग भी इस पर लग जाए तो फटना और भुलाना तो दूर की बात है, दाग भी अगर लग जाए तो आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं, मुझे दंड दे सकते हैं। यह पुस्तक मैं आपको बहुत जल्द लौटा दूंगा, यह पुस्तक मैं पढ़ूंगा और आपको लौटा दूंगा, ज़्यादा दिन नहीं लूंगा। अब्राहम ने ये सारी बातें कहते हुए जवाब दिया। वे पुस्तक लेकर प्रसन्नता से उछलते कूदते घर की ओर चल दिया। तो जब अब्राहम को पुस्तक मिल गई तो वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया और पुस्तक लेके अपने घर चला गया। सर्दियों की रात थी, यह उन दिनों के बाद थी जब काफी ठंड पड़ रही थी, सर्दी की रात थी। माता पिता अंगीठी के पास बैठे आग ताप रहे थे। लकड़ी को जोड़ के जाड़े के दिनों में लकड़ी को जला के आग जलाया जाता है, वहीं पे लोग बैठ के आग तापते हैं, तो इसी तरह से वहां भी यही आग जल रही थी और उनके माता पिता आग ताप रहे थे। अब्राहम भी उन्हीं के पास बैठकर पुस्तक पढ़ने लगा। अब्राहम क्योंकि पुस्तक पढ़ने का उसे बहुत ही उत्सुकता थी, तो वह पुस्तक पढ़ने लगा। कई घंटे बीत गए, सब सो गए, सारे आदमी लोग सो गए, बहुत समय बीत गया। अब्राहम पुस्तक में ही खोए रहे। अब्राहम क्या हुआ, पुस्तक में खोए रहे, वह काफी मग्न हो गए और पुस्तक में लिखी बातों को पढ़ते पढ़ते वह पुस्तक में ही खो गए। बीच बीच में कई बार पिता की आंख खुली, उन्होंने अब्राहम से सो जाने के लिए कहा। अंत में पिता की डांट भी सुननी पड़ी। पिताजी जब रात में आंख खुल रही थी तब देख रहे थे कि अब्राहम पुस्तक ही पढ़ रहा है, फिर आंख खुलती फिर देखते कि अब्राहम पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन तो पिताजी ने उसे कहा कि आप सो जाओ, बहुत रात हो गई है, इतने पे भी वह नहीं सोए, तो फिर उन्हें डांट सुननी पड़ी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब्राहम को पुस्तक पढ़ने का काफी शौक था। आधी रात हो चुकी थी और वह अभी तक पुस्तक पढ़ रहे थे। तो आगे क्या हुआ, किस तरह से पुस्तक को वो पढ़े और उन्हें क्या आगे सामना करना पड़ा किन मुसीबतों का, तो ये हम अगली कक्षा में कहानी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी इस कहानी को स्वयं भी
सही उच्चारण के साथ पढ़िएगा, इनके शब्दार्थों को याद कीजिएगा। और अगली कक्षा में हम कहानी को आगे बढ़ाते हुए इनके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।